अजामिल एक महान ब्राह्मण था। एक वैश्या को देखा तो अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को छोड़कर वैश्या के पीछे आ गया। 9 संतानें हुई। आज भगवान की कृपा से प्रयागराज जाने के लिए बहुत से संत आए। कन्नौज में अजामिल का घर था। जब अजामिल का घर देखा तो आज ब्राह्मणों ने, संतों ने कुछ भिक्षा मांगी है। आज उस वैश्या ने कुछ सूखा अन्न दे दिया। आपस में सभी संतों ने बनाया, 2 थाली अजामिल के घर पहुंचा दी। अजामिल कैसा है? पशु पक्षियों को मारने वाला, आते चलते आते जाते यात्रियों को लूटने वाला, सभी भक्तों को नोच के खाने वाला, चोरी करने वाला, जुआ खेलने वाला, संतों को कतार से मारने वाला, संतों को मार डालने वाला, ऐसा बन गया। कौन? अजामिल। संत रहने लगे। जैसे अजामिल सभी को लूटता हुआ आया, तब जाके अजामिल ने, जब वह लूटता हुआ सभी को आया, तब उसने अपने गृह के बाहर बहुत से संतों को देखा। सोचने लगा, मैं तो इर्द गिर्द घूम रहा था, असली माल तो संतों के पास होता है। मैं तो इर्द गिर्द सभी को लूटता फिर रहा था, मैंने सुना है असली माल तो, असली धन तो संतों के पास होता है। जैसे ही लूटने के लिए संतों को उद्यत हुआ, उसी समय आंख दिखा दी वैश्या ने। उसकी पत्नी ने कहा कि सबको लूटते हो लूटो, परंतु संतों को ना लूटना, पाप लगेगा, अपराध लगेगा। बात मानने लगा। बात मान गया। कौन? आज अजामिल ने बात मान ली। जैसे प्रातः काल हुई तो भिक्षा तो पूरी हो ही गई थी। आज दक्षिणा लेने के लिए बहुत से संत अजामिल के पास आ गए। जैसे प्रातः काल हुई, रात्रि के बाद, प्रातः काल होने के बाद दक्षिणा लेने के लिए संत पहुंचे हैं। तब जाके अजामिल ने कहा, मैंने तुम्हारा दंड कमंडल छोड़ दिया है, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दक्षिणा है, यहां से चले जाओ। तब जाके आज एक सुंदर वाणी में एक संत ने कहा कि हमें तुमसे कुछ दक्षिणा स्वरूप चाहिए, नहीं धन नहीं चाहिए, बस अपनी 10वीं संतान का नाम नारायण रख देना है, नारायण रख देना। तब जाके संत प्रयागराज चले गए। देव संयोग से आज 10वां पुत्र आया, उसी का नाम आज अजामिल व अजामिल की पुत्री अजामिल और अजामिल की जो पुत्रियां थीं, उसकी जो पत्नी थी, सभी ने मिलकर आज उस 10वीं संतान का नाम नारायण रखा। 10 संतान है अजामिल की। सबसे अधिक प्रेम छोटे से है, सबसे अधिक प्रेम 10वीं संतान से अजामिल दिखाता है। अजामिल प्रेम सबसे ज़्यादा 10वीं संतान को करता है। जब ये बात पूरे नगर में चली गई कि नारायण नाम दिया है अजामिल ने अपने 10वें पुत्र को, नारायण 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 करता रहता है, तो आज वृद्धावस्था आ गई, मरने का समय आ गया। मृत्यु समय जैसे ही आया कि उसी समय, आज मृत्यु के समय, अजामिल को अपने सामने यम के 2 दूत दिखे। अजामिल के सामने 2 यम के दूत प्रकट हो गए। उसी समय अजामिल ने कहा, हे मेरे छोटे पुत्र, हे मेरे 10वें पुत्र, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। जब ऐसा कहकर अजामिल चुप हुआ, तब जाके अजामिल के पुत्र को तो आवाज़ ना आई, परंतु परमपिता परमात्मा नारायण को आवाज़ आ गई कि जाओ मेरे दूतों, हे वैष्णवों, हे वैष्णव दूतों, जाओ अजामिल की रक्षा करो, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। भगवान के दूतों ने कहा, ये आपको नहीं पुकारता, ये अपने पुत्र को पुकारता है। भगवान ने कहा, सबसे पहले नाम मेरा नारायण है, इसलिए जाओ मेरे भक्त को लेके आओ। उसी समय यमराज के दूतों को धक्का दिया और भगवान के दूत कहने लगे कि इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, तो अब ये भगवान के वैकुंठ जाएगा। जो व्यक्ति मरते समय, मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेता है, वह अंत में भगवान के गोलोक जाता है। इसीलिए कहते हैं अंत समय तो ऑक्सीजन की मशीन मुख पे आ जाती है। जब पूरा शरीर जाम हो जाता है तो कैसे भगवान नारायण का नाम मुख से निकलेगा। इसीलिए पहले से पहले प्रैक्टिस करो, पहले से पहले अभ्यास करो, नित्य भगवान नारायण का नाम जप करो। अंत समय जब मौत आएगी, मृत्यु आएगी, तो तब जब भगवान का नाम निकल जाएगा तो सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी। आज यमराज को यह पता लगा, यमराज के दूतों को पता लगा कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। जो मृत्यु से पहले भगवान का नाम, जो मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेता है, वह सदा सदा के लिए तर जाता है। यह सारा वृत्तांत अपने सामने होते हुए देखा किसने?
उस मरणासन अजामिल ने तब जाके भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे कुछ आयु और दें, जब मुझे आप कुछ और आयु देंगे तो मैं अपनी कुछ और आयु प्राप्त करके आपका भजन करूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु। आज अजामिल को और आयु प्राप्त हुई, उसने अपने जीवन में भजन किया। अंत में आज अजामिल सदा सदा के लिए श्रीमन नारायण को प्राप्त हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।